चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे, ये एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया क्या है कि चावल के मूल्य में 37:1/2% की कमी होने पर एक आदमी 600 रुपया में 12 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो मैंने क्वेश्चन राइज किया है चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से बहुत फास्ट बनाना है ना, ये सीखना होगा, क्योंकि समय कम है, ज्यादा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना होगा बहुत फास्ट। चलिए, आपको मालूम होना चाहिए कि 37:1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/8 होता है। कमी करेगा तो माइनस से नोट कीजिए, यानी आप कहेंगे कि पहले प्राइस 8 था, अब 3 की कमी हो जाती है तो अब प्राइस कितना हो जाता है 5। तो प्राइस का जो जस्ट रिवर्स होता है बच्चों, वो कंजम्पशन होता है। जस्ट अपोजिट क्या होगा? कंजम्पशन यानी खपत। तो पहले 5 था, अब 8, कितने की वृद्धि हुई है? 3 यूनिट की वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि 12 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोग्राम हो गया। ओरिजिनल कंजम्पशन निकालने के लिए 5 यूनिट निकालना होगा, तो यहां कितना हो गया? 20 किलोग्राम। आपसे क्वेश्चन यही राइज किया है कि चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या हो। आप मुझे बताओ, पहले 600 रुपया में कितना किलोग्राम चावल खरीद रहा था? 20 किलोग्राम। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 600 में 20 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। आंसर कितना? 30 बनेगा नहीं। तो सारा खेल इसका है, ये जानते हैं, इसका मतलब आप बहुत फास्ट बनाकर निकल सकते हैं। बेसिक मेथड का यूज नहीं कीजिएगा, जैसे ही कंपटीशन में आप बेसिक मेथड का यूज करेंगे फंस जाएंगे, उससे बाहर निकलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे, क्या लिखा है कि 2 मिश्रण ए तथा बी में सोना और चांदी का अनुपात दिया है 1:2 और 1:3। लिख दीजिए गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो हमारे पास पहले वाले में कितना है? 1:2 और दूसरे वाले में कितना है? 1:3। अब दिया है कि ये ए का है और ये बी का है, दिया है क्या? इन दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाएगा सी। ये ध्यान रखिएगा, 2:3 के अनुपात में मिलाएगा। तो इसमें चांदी का प्रतिशत क्या होगा? जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं, क्वांटिटी को हमेशा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सेम करते हैं। अगर क्वांटिटी सेम करने की बात करता है तो भी, क्वांटिटी सेम नहीं भी करने की बात करता है तो सबसे पहले क्वांटिटी को सेम करेंगे। आप मुझे बताओ, ए में टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। यहां कितना हो गया? 4। क्वांटिटी सेम है क्या? तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए ऊपर में 4 से मल्टीपल कर दीजिए, नीचे में 3 से मल्टीपल कीजिए। यहां भी 12, यहां भी 12। अब क्वांटिटी क्या हो गया? सेम। मैंने लॉजिक बता दिया है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए सबसे पहले क्वांटिटी को सेम करेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया है क्या है कि इन दोनों को समान मात्रा में नहीं मिलाना है ना। किस अनुपात में मिलाना है? 2:3 के अनुपात में। तो यहां 2 से मल्टीपल और यहां 3 से मल्टीपल कीजिए। तो आपने पूरी कंडीशन को फॉलो करने के लिए यहां 8 से और यहां 9 से मल्टीपल किया है। तो यहां 8 से मल्टीपल करेंगे तो ये 8 हो गया और ये कितना हो गया? हमारे पास 16 हो गया। चलिए, यहां 3 3 9, तो यहां 9 हो जाएगा और यहां कितना हो गया? हमारे पास 27 हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर सी बनाएगा तो गोल्ड को गोल्ड के साथ ऐड कीजिए, तो ये 17 हो गया और ये कितना हो गया? हमारे पास 43 हो गया। कोई डाउट नहीं बच्चे? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे बच्चों का। चलिए, ये गोल्ड का रेशियो और ये क्या हो गया? सिल्वर का। किसमें? सी में। आपसे पूछा है कि सी में सिल्वर का परसेंटेज बताओ। आप मुझे बताओ, सिल्वर है कितना? 43। टोटल है कितना हमारे पास? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? टोटल मिक्सचर 60 इंटू 100। 20 3 60, 20 25 100, 5 3 15, 200। चलिए 15/3, 3 7 21, यानी 71:2 अपॉन कितना परसेंट हो जाएगा? 3%। बनेगा नहीं बनेगा? है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएसआई में पूछे जाते हैं और ऑलवेज पूछे जाते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इससे बाहर निकलते हैं, वीडियो को रिपीट करके भी देखिएगा और भी ज्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं पढ़ाएंगे और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं पढ़ाएंगे, जम के सीखिएगा सारे बच्चे। देखिए क्या है, 50 औरतें 25 आदमी किसी काम को 4:3 के समय में करते हैं, ठीक है। लिख दीजिए यहां पर सबसे पहले वुमेन का और मैन का एफिशिएंसी फाइंड आउट कीजिए। तो यहां लिखा है बच्चे 50 औरतें और 25 आदमी का रेशियो दिया है हमारे पास 4:3। तो 25 दूनी 50, चलिए 25 दूनी 50 हो गया। चलिए 2 दूनी 4, तो यहां मल्टीपल करेंगे तो ये 3 वुमेन और यहां कितना हो गया? 2 मैन। तो आप कहेंगे वुमेन की एफिशिएंसी 2 और मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं। हाँ, जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बनाते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी ही फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही एफिशिएंसी फाइंड आउट होगा आप सारे क्वेश्चन को आसानी से बनाकर निकल सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में दिया है क्या
यदि 18 औरतें और 12 आदमी इसे 5 दिन में करते हैं, तो यहां लिख दीजिए 18 औरतें और 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। आपसे मैंने क्वेश्चन राइज किया है कितने औरतें इसी काम को 20/3 दिन में करेंगे। क्लियर है? अब सबकी एफिशिएंसी पुट करो। तो अगर मैं वुमेन की एफिशिएंसी पुट करूंगा तो यहां 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। चलो जी, मैन का पुट करेंगे तो मैन का 3 है तो 12, तो यहां भी कितना हो गया? 36। 36 और 36, और यहां भी वुमेन का पुट करो, वुमेन का कितना हो गया? 2, यहां रखेंगे। 36 और 36 कितने हो गए? 72 इंटू कितना हो गया? 5 इक्वल टू 2 वुमेन इंटू 20/3। हाँ या ना? क्लियर है सभी? चलिए इसे डिवाइड कीजिए 4। चलिए जी, इसे डिवाइड करेंगे तो 18, इसे डिवाइड करेंगे 9, तो वुमेन 9 ये कितना हो गया? 27। इसका मतलब कितनी औरतें? तो 27 औरतें। आंसर क्या हो जाएगा? 27। कितने औरतें इसी काम को 20/3 दिन में करेंगे? तो 27 औरतें करेंगे। क्लियर है? सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो केवल और केवल टाइम एंड वर्क, याद रखिएगा, केवल और केवल एफिशिएंसी का ही खेला होता है। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना आता है तो आप बहुत फास्ट बनाकर निकलते हैं। क्लियर है सारे बच्चों का? चलिए, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीख रहे हैं और फास्ट बनाने के लिए सीख रहे हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, हर जगह ये क्वेश्चन दिखाई देता है। आपको ना इंडिया का कोई भी एग्जाम दे दो ना, ये क्वेश्चन बफेलो एंड डक्स वाले क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, इंडिया का कोई भी एग्जाम। ठीक है ना? चलो, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या लिखा है? भैंसों और बतखों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। आप मुझे बताओ, बफेलो के कितने पैर? 4। और डक्स के कितने पैर होते हैं? 2। चलिए, ये पैरों की संख्या टोटल इतना ही होगी। अब आ जाओ सिरों की संख्या, तो एक ही, किस दुनिया में कोई भी प्राणी उसका एक ही सर होता है भाई। ठीक है, तो लिख दो बफेलो प्लस डक्स। अब क्या है ना कि पैरों की जो संख्या होगी ना वो दुगना भी होगी, तो इसमें 2 से मल्टीपल करो, और कितना अधिक होगा? 24 अधिक होगा, तो इसमें 24 क्या करो? ऐड करो। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीपल करूंगा तो ये 2b, और ये कितना हो गया? 2d। तो ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में ना, तो यहीं पर कैंसिल कर दो, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 2b इक्वल टू कितना हो गया? 24, है ना? यह ना 24, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 12। हाँ या ना? तो आपसे किसका पूछा? भैंसों की संख्या क्या है? तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 12। तो ये कोई भी कंपटीशन दे लो, सभी जगह ये क्वेश्चन दिखाई देता है, और कुछ भी नहीं, बस आपको ये लाइन सेट करने के लिए आना चाहिए बस। क्लियर है? चले, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए इससे बाहर निकलते हैं, एक क्वेश्चन और भी उठाते हैं बच्चे, देखिएगा। चलिए, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में आपको दिखाई दे। यूपीएसआई का दे दें, एसएससी का दे दें, ना सीजीएल दें, सीएचएसएल दें, यूपीएसआई दें, बैंक दें, कोई भी एग्जाम दे, सभी जगह ये क्वेश्चन दिखाई देता है। पहले पहुंच जाता है, देर से पहुंचता है। क्या दिया? एक छात्र घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। आप मुझे बताओ, स्पीड है क्या? बात को समझो, बेसिक मेथड का यूज नहीं कीजिएगा कि आप डिस्टेंस को डिस्टेंस से इक्वेट कर रहे हैं, तो एक बेसिक मेथड है। मैं आपको रेशियो मेथड पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? आप देख रहे हैं सभी जगह मैं एफिशिएंसी या रेशियो मेथड का यूज कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, स्पीड है कितना? एक 5 है, दूसरा कितना है? 7। लिखे, स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 5:7। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 7 कितना हो गया? 5। इसमें कोई डाउट नहीं। अब कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन में 3 मिनट देरी से पहुंचता है तो +3, दूसरे कंडीशन में 3 मिनट पहले पहुंचता है तो -3। आप मुझे बताओ, यहां टाइम में डिफरेंस कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। लिखेंगे भाई, टाइम में डिफरेंस 2 यूनिट का, और यहां डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस प्लस में बदलेगा तो कितना हो गया? 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 6। हाँ ना? बस ये एक लाइन होता है इसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, किसी भी अदर मेथड का यूज नहीं करना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो ओरिजिनल टाइम यहां निकाल दीजिए, 7 6 के कितना होगा? आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी आंसर क्लिक कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। सॉरी, 3 और 3 कितने हो गए? 6, है ना? यहां लिखिएगा 6, थोड़ा मिस्टेक हुआ यहां पर। चलिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यहां से निकालेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 3 और 3 6, 12 लिखा गया था बाई मिस्टेक, उसे करेक्शन कीजिएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो यहां कितना हो जाएगा? 21 मिनट। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? क्योंकि हमें घर से स्कूल की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है कितना? आप मुझे बताओ। 5 यहां आपने लिखा है ना, 5 इंटू टाइम है कितना? 21 मिनट है। मिनट को किसमें बदलेंगे? आवर्स में, है ना? तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 12। चलिए जी, और भी डिवाइड कर लीजिए,
3 से 21, 3 चौके 12, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर। बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर है? तो केवल आपको ये आना चाहिए, है ना, ये आ गया तो आप बना सकते हैं। रेशियो मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को काफी अच्छा लगा होगा।